थोड़ा आइडिया मैं दूंगा आपको, इसके आगे बात करूंगा। तो देखिए ग्रुप डी का एग्जाम चलना था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा, ये ग्रुप डी का एग्जाम डेट है 27 नवंबर से और 16 जनवरी ये आई थी। लेकिन ये बिल्कुल रेगुलर थी, बीच बीच में एक एक दो दो डेट गायब करके, और फिर ये 16 जनवरी तक एग्जाम चलना था। लेकिन अभी कल नोटिस आया है, कल ही आया है, नहीं कल 23/12, तो ये नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि जो जनवरी में एग्जाम होने थे, 1 से 16 जनवरी को जो एग्जाम होने थे, अब उनको हटा के 8-9 जनवरी के तो होंगे अभी भी, लेकिन बाकी एग्जाम जो 9 के बाद के थे 16 तक, या 8 से जनवरी से पहले के थे, उन सबको 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को कर दिया है। यानी उनको इतना बड़ा गैप कर दिया है। अब आप देखो कि 9 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक एक गैप बनाया है इन्होंने। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सर एएलपी का एग्जाम 5-6 दिन चलेगा, टेक्नीशियन का एग्जाम 5-7 दिन चलेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गैप है 20-21 दिन का, ये उन दोनों का एग्जाम इस बीच में करा दें। बिल्कुल ये लग भी रहा है कि भाई हो भी सकता है, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है इस पे, कुछ या तो त्योहार हैं या कुछ है, कुछ इस तरह का तो नहीं है कि जिससे या बोर्ड एग्जाम्स हैं या कोई लैब ही सारी बिजी हो जाएंगी या कोई और बहुत बड़ा एग्जाम लगा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है टीसीएस को। लैब्स होती हैं ये तो ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो इस गैप का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें एएलपी और टेक्नीशियन को रख दे वो, और अगर इसमें रख दिया तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाने वाली है, क्योंकि फिर बच्चों को समय नहीं मिलने वाला तैयारी का, है ना। तो इसलिए ये माइंड प्रिपेयर तो करके रखें। वैसे 90% चांसेस ये हैं, क्यों है ये चांसेस वो भी बताऊंगा, कि 10 फरवरी को ये एग्जाम खत्म है, और फिर आपने देखा कि 10 फरवरी के बाद एक भर्ती का इन्होंने दिया, ये रहा, ये कल ही डेट आई है, ये भी 11 और 12 फरवरी। किसका? सेक्शन कंट्रोलर। कब आई थी ये भर्ती? ये आई थी सितंबर में। सेक्शन कंट्रोलर की कल एग्जाम डेट आ चुकी है ऑफिशियल, 11 और 12 फरवरी। इसका नोटिस लगाया है? ठीक है, नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर ये ऑफिशियल डेट सबको पता लग गई होगी। तो आप देखो 10 फरवरी को खत्म हो रहा है क्या ग्रुप डी, 10 फरवरी तक। तो इसका मतलब कुछ और चीज हुई है दिक्कत, क्योंकि अगर बीच में ही कराना था तो ये एग्जाम सिर्फ 2 ही दिन का था, फिर तो इसको भी पीछे के लिए रख लेते। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा कि उन दिनों में, यानी 9 जनवरी से और 2 फरवरी के बीच कोई एग्जाम कराया जाएगा। रेलवे ने कुछ अपना कुछ दिक्कत होगी, या कोई भी वो नहीं एग्जाम कराना चाह रहे होंगे, या टीसीएस की कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी जो हमें नहीं पता। तो अब ऐसा नहीं लगता इस एग्जाम डेट को देख करके कि बीच में कोई एग्जाम कराया जा सकता है। अर्थात आप ये मान सकते हो कि सेक्शन कंट्रोलर को अगर 11-12 फरवरी को कराया जा रहा है, तो एएलपी एंड टेक्नीशियन इसके बाद ही कराया जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, जो बार बार कंफ्यूज कर रही है और जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि एग्जाम पहले भी हो सकता है, वो ये है कि आज तक रेलवे ने जितने भी अपने एग्जाम्स कराए हैं, जैसे देखो सबसे पहला है CEN1। CEN1 किस भर्ती को यह नाम दिया जाता है? देखो आप, CEN1 ये भर्ती को नाम दिया जाता है एएलपी की को। पहले भी इसका ही था, अब भी इसका ही, और आगे भी इसका ही होगा। एएलपी की भर्ती को CEN1 दिया गया, और ये फॉर्म सबसे पहले आए 12 अप्रैल को। इस साल 2025 में अगर सबसे पहले कोई फॉर्म आया तो यही आया। अब जो ग्रुप डी की भर्ती है वो तो पिछले साल की है, वो तो पिछले साल की है ना, ये उससे अगले साल के आए हैं ना। ग्रुप डी की जो चल रही है वो तो पिछले साल की है। तो देखो CEN1, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है CEN2, ये कौन सी भर्ती है? टेक्नीशियन। ये आए आपके 28 जून को फॉर्म, CEN2 इसको नाम दिया गया, CEN2 ये रहा।
ये रेलवे के ऑफिशियल नोटिस से लाया हूं। और देखो फिर CN3 कौन सी थी, CN3 है पैरामेडिकल, CN3 तो चांस इसके भी रहेंगे कि इसको भी जल्दी एग्जाम कराया जाए 9 अगस्त को। और ये इसको फॉलो करते हुए आए हैं अब तक कि जो CN1 है उसका एग्जाम पहले, CN1 का 2 का उसके बाद, CN3 का उसके बाद, इस तरह से कराते हुए आए हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये आपका CN4 थी, ये भर्ती है CN4 सेक्शन कंट्रोलर, जिसका एग्जाम 11 और 12 फरवरी को आ गया। तो इसका मतलब CN1, CN2 ALP टेक्नीशियन और CN3 पैरामेडिकल, तो यानी ये तीनों वैकेंसीज का एग्जाम इससे पहले होना चाहिए। भाई CN4 को आप सबसे पहले कैसे ले सकते हो, ये डाउट क्रिएट करता है ना। पर इसको इसलिए भी ले सकते हैं कि इनकी स्पेशल जरूरत पड़ी है, इसी पहले कभी नहीं आती और ये रेगुलर वैकेंसीज भी नहीं है, शायद इस वजह से ले लें। और अगर मैं ये मान लूं कि ग्रुप डी के बीच में ले लेंगे, तो भैया ग्रुप डी तो फिर 2024 की भर्ती है, उसके बीच में ले लिया तो फिर भी तो ताल खराब हुई इनकी कि रेगुलर सबसे पहले फॉर्म का पहले एग्जाम, तो वो वाली बात वहीं खराब हो जाएगी, फिर इसको एक क्यों ही फॉलो करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इनकी स्पेशल जरूरत है सेक्शन कंट्रोलर, और ये अर्जेंट नीड है, इसलिए इसने, क्योंकि एक ही एग्जाम से सिलेक्शन भी है इसमें, तो इसलिए इस एग्जाम को पहले करा दिया होगा। अब CN1, CN2 और CN3 को इसके तुरंत बाद ले लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ALP का एग्जाम आपका 12 फरवरी के बाद हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ALP का एग्जाम 12 फरवरी से बाद आपको मिलेगा, 12 फरवरी ऑनवर्ड्स, पहले होने के कोई चांस नजर नहीं आते। मैंने आपको तर्क वितर्क सारी बातें समझा दी कि इनके दिमाग में क्या क्या होगा, या मैंने अपने तर्कों से साबित करने की कोशिश की है कि ये जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस ना के बराबर हैं। 21 जनवरी को तो फॉर्म आ रहे हैं, ग्रुप डी के जो फॉर्म हैं, ग्रुप डी फॉर्म नई वैकेंसीज, एक के तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो 21 जनवरी से हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्म है। और कोई कहे कि सर NTPC के तो फॉर्म भर चुके हैं, NTPC 2 हैं, एक ग्रेजुएट लेवल और एक NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब कोई कहे कि सर इनका एग्जाम कब होगा, तो भाई इनको भी बहुत लेट नहीं करेंगे, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत तक टेक्नीशियन भी खत्म कर लिया जाएगा, और फिर जो एग्जाम बचे वो पैरामेडिकल वेडिकल, वो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, फिर बड़ा एग्जाम इनको NTPC आता है, ये मैक्स टू मैक्स आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में जो फॉर्म पहले आए हैं, शायद ये ग्रेजुएट लेवल पहले आए हैं, तो ये मई जून में हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये आपका अप्रैल मई में चांसेस रहेंगे। इसको हम मई जून, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, ये मत मान लेना एग्जैक्ट यही है, मई जून, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर अब उनकी जो संभावनाएं हैं वो पूरी इस पर टिक गई हैं। और अब एग्जाम्स, अब तक तो फॉर्म बिल्कुल टाइमली आ रहे थे, अब एग्जाम बिल्कुल टाइमली होंगे, आप ये देखेंगे आने वाले कुछ समय में। तो अप्रैल मई और मई जून आप इनकी एक्सपेक्टेड मंथ मान लीजिए, और इसको मान करके आप तैयारी करिए। और बात बचती है ग्रुप डी फिर अगला कब होगा, तो फिर इनके बाद ही कोई डेट निकल के आएगी, ठीक है। और अब ये रेगुलराइज होंगे, अगली वैकेंसीज भी अब साथ साथ चलेंगी।